नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में एक एजेंडा इस समय चर्चा में है और वो एजेंडा है क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। जी हां, इसको लेकर एक नई तरीके की बहस चल रही है और इसे एक तरीके से बीजेपी का हिडन एजेंडा भी माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐसी यात्रा की शुरुआत की जा रही है जो इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ में हवा दे सकता है। ऐसे में इस मुद्दे से होगा क्या इसे भाजपा का फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? चुनावी वर्ष में इस तरीके की यात्राओं से क्या असर होगा? तो ये यात्रा की पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के घनश्याम चौधरी जी, जो कि लंबे समय से अलग अलग मोर्चा संगठनों में काम करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशि भगत जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, कृष्णा दास जी, जो कि समीक्षात्मक नजरिए से बताएंगे कि इस यात्रा का क्या असर होगा। तो इस तरीके से ये प्रमुख यात्रा छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग क्षेत्रों से निकलेगी और फिर एक जगह समापन इसका होगा। इसके पीछे मकसद क्या है? सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की ओर रुख करते हैं। घनश्याम चौधरी जी बताएंगे। चौधरी जी, ये यात्रा जो है वो की जा रही है, लेकिन इसे कई नजरियों से देखा जा रहा है। क्या मकसद है इस यात्रा का, पहले आप बताइए। देखिए, इस यात्रा को करने का जो हमारा नजरिया है, हमारा मकसद है, आप कई नजरिए से देखें, हमारा एक ही नजरिया है कि हिंदुत्व का जागरण हो सके। इस पर हिंदुत्व का जागरण करने के लिए यात्रा का निर्णय लिया गया संत समितियों के द्वारा। अखिल भारतीय संत समिति इस यात्रा का नेतृत्व कर रही है और छत्तीसगढ़ की चारों दिशा से जो हमारे छत्तीसगढ़ के 4 शक्तिपीठ है, उन स्थानों से यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि दलित, वंचित बस्तियों में जो हमारे हिंदू समाज रहते हैं, उनके बीच में हमारा संत समाज जाएगा और उनके साथ बैठना, उनके साथ संगत और उनके साथ पंगत, ऐसा जो निर्णय लिया है, इस निर्णय को साकार करने के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ के संत समाज इस यात्रा में रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर के जो जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, जिन कारणों से आज हमारे दलित बस्तियों में जाकर के धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, आप छत्तीसगढ़ के अंदर में देखते हैं। अभी ताजा ताजा नारायणपुर की घटना है कि हम समझ सकते हैं कि बस्तर के अंदर में, संपूर्ण बस्तर के अंदर में ऐसे गांव मैं बता सकता हूं कि जहां पर 50 से 80% की आबादी गांव की धर्मांतरित हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमारे संत समाज वहां नहीं पहुंच पाए, या बात समझ में आई, इसलिए हमारा संत समाज ये यात्रा निकाल करके उनके स्थान तक पहुंचना और हमारे धार्मिक मूल बिंदुओं का जागरण करना और जागरण करके उनको अपने साथ में लेकर के चलना, यही मुख्य उद्देश्य रहा है इस यात्रा का। केस तो ये रहेगा, लेकिन इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप लोग ऐसे एजेंडे को हवा दे रहे हैं जो कि संविधान में दायरे में नहीं आता। संविधान कुछ और कहता है और आप लोग कुछ और यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, संविधान का जो विषय है, संविधान जब निर्माण हुआ था, मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ये जानता हूं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ऐसी परिस्थिति भारतवर्ष के अंदर में तो नहीं थी। अगर यह परिस्थिति भारतवर्ष में उस समय भी होती तो संविधान का निर्माण करने वाले जो संविधान में कहा गया है वह शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता। क्योंकि आज जो हमारे देश के अंदर में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं चलती है और हिंदुओं के साथ जो कानूनन दुर्व्यवहार किया जाता है, जो व्यवहार से दूर रखा जाता है और हिंदुओं के साथ में पक्ष के साथ कार्रवाई नहीं की जाती है, हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं हो पाते, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में मिशनरी इस देश को क्राइस्ट लैंड बनाने की मुहिम खड़ी हुई है और कुरान को मानने वाले वह इस देश को इस्लामिक लैंड बनाने के लिए खड़े हुए हैं। इस चीज के लिए अगर कोई आगे आएगा तो इस देश का संत समाज ही आएगा। संत समाज ने चिंता करी है और उस चिंता को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। जी, तो ये यात्रा निकालने का मकसद घनश्याम चौधरी बखूबी बता चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की ओर। शशि भगत जी, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरीके का माहौल है। एक यात्रा कांग्रेस ने भी निकाली, अब ये दूसरी तरीके की यात्रा है और इसी तरीके की यात्रा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, कैसे देखते हैं? आपकी सरकार भी यहाँ है, इस तरीके की यात्रा होगी तो क्या मैसेज जाएगा? क्या ये पॉलिटिकल यात्रा है? क्या लगता है आपको? मैं समूचे संत समाज का
सम्मान करते हुए एक बात बोलना चाहता हूं, उनको प्रणाम करते हुए एक बात बोलना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों में से सियासती चश्मे से देखकर इसको अपने 2023 के चुनाव में लोग अमली जामा पहनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद जिसमें कि ये लोग भी शामिल हैं, संत समाज के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसमें दलित और वंचित लोग को संगत और पंगत करने की आवश्यकता आज इनको पड़ रही है। हमारा कांग्रेस संगठन हमेशा से दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग के साथ है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बातों का सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं, संविधान जब बना उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये सारी चीजों को देखकर ये संविधान में इस चीज को ऐड किया, इसमें आरक्षण की व्यवस्था बनाई और किनके साथ क्या व्यवहार किया जाना है, उन सबको अमली जामा कैसे पहनाना है, ये सारी चीजों का जिक्र उसमें बखूबी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गंगा जमुनी की तहजीब को तबाह करके सियासती चश्मे से उस पर सियासती सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ना चाहती है। और ये जो यात्रा है, राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कि सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हवा दी गई यात्रा को नष्ट करने के लिए राहुल जी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए किया है, उसी के जवाब में किया जाने वाला एक प्रयास है। और इसको छत्तीसगढ़ के हुए चुना गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई परिस्थिति बनी क्योंकि आने वाले वर्ष में चुनाव है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम इस कलयुगी अमृत काल में, जैसे जिसको मोदी जी अमृत काल बोलते हैं, उससे अडानी जी जैसे भ्रष्टाचारी लोग निकले जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। मेरा इतना ही कहना है। तो कांग्रेस की ओर से तो साफ तौर पर ये जो बयान आया है, जो प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उससे साफ है कि इस यात्रा को कोई ऐसे एजेंडे के रूप में देख रही है जिससे कि चुनाव में असर हो या चुनावी लाभ के लिए यात्रा की जा रही है। घनश्याम जी इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले रविंद्र सिंह जी की ओर रुख करते हैं। रविंद्र जी, ये बात बार बार आती है सामने कि आप लोगों की जो कई टीमें हैं, जिसे बी टीम भी कहा जाता है, वो धर्म के एजेंडे पे काम करती है, वो आप लोगों के लिए नींव तैयार करती है जिस पर आप लोग मकान बना लेते हैं। रविंद्र सिंह जी। जी हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए जी, आवाज आ रही। जी जी तिवारी जी, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के भी गुप्त और सुप्त एजेंडे का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जो एकदम क्लियर कट एजेंडा है उसका समर्थन करती है। जैसे अभी विश्व हिंदू परिषद जी के हमारे प्रवक्ता जी ने बताया कि हम ये जो जागरण का आंदोलन कर रहे हैं, एक प्रकार से मैं इसको जागरण आंदोलन का नाम दे रहा हूँ कि हिंदुत्व का जागरण हो, दलित और वंचित लोगों के बीच जो धर्मांतरण का काम हो रहा है उसको रोकने के लिए, और जो दलित और शोषित लोग हैं जो हिंदू समाज से हिंदू नहीं है, एक प्रकार का जो अभियान चला रहे हैं, उसको रोकने के लिए यात्रा है। तो यदि स्पष्ट एजेंडा है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत करती है। और रही बात, जैसे शशि भगत जी बोल रहे हैं भारतीय अंबेडकर जी के बारे में, एक बात सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको देखा है कि संविधान ने 1978 में, इसके पहले कभी भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी के समय आया, उसके पहले ना तो किसी प्रकार की धर्म की बात थी, ना कुछ। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ा गया? कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए। और ये संतुष्टिकरण का काम, ना तुष्टिकरण का काम वर्षों से चल रहा था। इसीलिए 1978 में इसको संवैधानिक जामा दिया गया था। कोई भारतीय संविधान निर्माताओं ने या भारत की संविधान सभा ने इस तथ्य को पारित नहीं किया था कि हिंदू धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत हिंदू धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष, सॉरी, इसको बहुत बाद में जोड़ा गया, परंतु के रूप में जोड़ा गया। अब मैं रही बात बोल रहा हूँ, शायद इस यात्रा का उद्देश्य अभी क्या है और क्यों लाया गया। अभी जैसा कि बताया गया, बस्तर में आदिवासी मूलतः बहुत भोला भाला होता है, बहुत सरल होता है, उसको थोड़ी सी आवश्यकता होती है तो कुछ समुदाय विशेष के लोग अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, बहुत आसान शिकार हो जाते हैं। तो और अभी जो मुहिम चल रहा है, हम देख रहे हैं एक वर्ग जो मुहिम चला रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसको हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद यदि हिंदू जागरण करके उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरों को क्या तकलीफ है? कांग्रेस क्या हिंदू धर्म को नहीं मानता? हिंदू धर्मनिरपेक्षता के नाम पे क्या चलिए, रविंद्र सिंह जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृष्णा दास जी की ओर रुख करेंगे। कृष्णा जी को मेरी आवाज मिल पा रही है?
कृष्णादास जी 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 चलिए एक बार फिर से शशि भगत जी की ओर रुख कर लेते हैं। शशि जी, ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये हिंदू जागरण की कोशिश अगर हो रही है तो ये एक धार्मिक सोच का विषय है, इसको आप लोग राजनीति से बार बार क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों ऐसा ये आप लोगों को लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी सामंती चीजों को या फिर सांप्रदायिक चीजों को किसी एजेंडे के साथ जोड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि हमेशा ये चाहती है कि सामाजिक सौहार्द पूरे देश के अंदर बना रहे, और बल्कि ये भी चाहते हैं कि दुनिया के अंदर बना रहे। मैं तो आपको एक बात बता दूं, ये संत समाज की यात्रा का मैं सभी सम्मान करता हूं, लेकिन इस चुनावी वर्ष में जो इस तरह की स्थिति पैदा होती, क्या हमको पूरे 5 साल या फिर पूरे लगातार ऐसी जागरण यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ये केवल जब जब चुनाव आते हैं तो मंदिर टूटता है, मस्जिद नहीं टूटता बल्कि मंदिर टूटता है, और ऐसी बखेड़ा खड़ा किया जाता है कि कुछ तो स्थिति ऐसी बनी कि सब लोग सेंट्रलाइज हो जाए। नारायणपुर की घटना के विषय में बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद ये भी उनने आश्वस्त किया प्रशासन को कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन उसी जो मॉब के अंदर क्या हुआ कि कुछ लोग आए, जिसमें कुछ लोग तिलक लगाए हुए थे, कुछ डंडे हाथ में रखे हुए थे, और उनने अचानक से चर्च की साइड में कूच किया और उनने उसको ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ये सारी अव्यवस्था फैलाने का काम यदि किसी विशेष वर्ग करता है तो भारतीय जनता पार्टी के शामिल लोग करते हैं, ये बात स्पष्ट है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि अब मुस्लिम्स के यहां भी आया जाया करो। अब जो हमेशा से कोसते रहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके विषय में गाली गलौज करते रहते हैं, उनके विषय में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, ऐसी चीजें चुनाव के पूर्व इस तरह की स्थिति आई कि उसको सहलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता इस बात को बखूबी समझती है। मैं इस बात को समझता हूं। और सवाल वर्ण व्यवस्था के अंदर जो स्थिति आई वो भी इसी का नतीजा है। जैसे आप लोग बार बार बोलते हैं कि धर्मांतरण की स्थिति है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं एक बात कहता हूं, जो आदमी शोषित, पीड़ित और दलित व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को अगर आप बार बार एक बार साथ में खाना खा रहे, पंगत में खाना नहीं खिलाया और एक दूर में नमक जाके देते, मैंने इस बात को देखा है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं एक बात जानता हूं, ऐसे लोगों को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। ऐसी जगह पे आप एक दूर में खाना देके, दूर में रोटी देके आप उसको किनारे बैठाते हो। अगर गांव में अगर कोई साथ में काम किया हुआ व्यक्ति हो तो उसको भी किनारे बैठाते हैं। तो ये सारी चीजों को दूर करना चाहिए था। इस सब सारी विसंगतियों के कारण धर्मांतरण जैसी चीजें पैदा हुई, और धर्मांतरण का मैं विरोध करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान भी नहीं करता जो इन सब चीजों में लिप्त होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग इसमें शामिल है, इस बात को भी मैं जानता हूं। तो कई लोग शामिल हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस को आपत्ति लगती है कि अलग अलग संगठन हैं और उनके काम की शैली भी अलग है। चौधरी जी के पास चलेंगे, लेकिन कृष्णादास जी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णादास जी, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो। हाँ कृष्णा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ मोहन जी, आ रही आपकी आवाज आ रही है। एक खास एजेंडे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की 4 अलग अलग यात्राएं निकलने वाली है, और इन यात्राओं के पीछे मकसद जो है वो ये है कि एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, और इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कितना आप मानते हैं कि इसका राजनीतिक मकसद हो सकता है, या ये राजनीति की वजह से यात्रा निकाली जा रही है? देखिए मोहन जी, राजनीतिक के रूप में अगर हम इस यात्रा को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव धार्मिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कभी भी हिंदुत्व कार्ड नहीं पनपा है। आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के किसी भी चुनाव में या छत्तीसगढ़ के किसी भी शैली में जो है हिंदुत्व एक बहुत वजनदार मुद्दा कभी नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इस यात्रा में एक गंभीरता ये हो सकती है कि जिस तरीके से धर्मांतरण के विषय सामने आ रहे हैं, और वो कितनी सच है कितने उसमें झूठ है ये तो प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में इस समय उभरा है। और इन यात्रा, ये जो यात्रा जो गुरु अगर जो किसी समाज के लोग जो निकाल रहे हैं, तो इस यात्रा का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मोहन जी देखिए, 2 वर्ग जो है इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। एक ट्राइबल वोट बैंक है और दूसरा एक SC वोट बैंक है, और ये दोनों वोट बैंक छत्तीसगढ़ में मायने रखते हैं राजनीतिक दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं से अगर ये धर्मांतरण का मुद्दा जो इस यात्रा में जो धर्म गुरु निकाल रहे हैं यात्रा, या विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से जो यात्रा निकल रही है, कहीं ये विषय उसमें डोमिनेट करता है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये उभर के आएगा। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा।
तो यात्रा पर का सीधा छत्तीसगढ़ में कोई असर होगा ऐसा तो दिखाई नहीं देता। कांग्रेस को जरूर ऐसा लगता है, पर जो अब तक के रिकॉर्ड हैं, कोई धर्म का मुद्दे पर वोट छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। एक बार फिर से चौधरी जी की ओर कर लेते हैं। चौधरी जी, तरह तरह के बातें इस यात्रा को लेकर हो रही हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ में ही क्यों यात्रा ये निकाल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो दिल्ली में यात्रा होना चाहिए, बड़े शहर में होना चाहिए। अगर मांग करनी है तो राष्ट्रपति से मांग होगी, तब ये सारी चीजें हो पाएंगी, और काफी लंबी प्रक्रिया है। यहाँ धार्मिक लोगों से यात्रा निकलवाने के पीछे क्या मकसद है? संपूर्ण देश भर के अंदर में हिंदू जागरण के काम विश्व हिंदू परिषद करता है भैया। यह कोई नया विषय नहीं है कि ये खाली छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहाँ आप भी देखते हैं कि राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से आपको भी जानकारी आती है कि दिल्ली के अंदर में या अन्य अन्य प्रांतों के अंदर में जब समय समय पर जो जैसी आवश्यकता होती है वैसी यात्राएं निकलती है, और संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन पर काम करता है, संत उसका नेतृत्व करते हैं। और रही बात जो अभी भाई साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर पे धर्मांतरण की घटना जो है वह होती है और आप भी विरोध करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि अगर हकीकत में आप विरोध किए होते तो आपका विरोध करने का अंदाज, विरोध करने का तरीका हम भी जानते हैं। आप किस तरीके और किस अंदाज से किसी चीज का विरोध करते हैं। आज तक सड़क पर आकर के धर्मांतरण की घटनाओं पर कभी आपने मुखर होकर बोला ही नहीं। और दूसरी बात, हम अगर आज अपने प्रदेश की चिंता नहीं करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर आप देखेंगे, अगर आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का विषय अगर लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस प्रदेश के, इस देश के अंदर में काम कर रही है, परंतु इसके पूर्व में आप और आप ही इस देश के अंदर में राज्य करते थे। पूर्व उत्तर के राज्य को देखेंगे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे कई राज्य हैं, केरल, ऐसे कई राज्य हैं जो 100-100 किलोमीटर के अंदर में भगवान राम, भगवान दुर्गा की मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगी, हिंदुत्व का ह बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको। ऐसा आपने देश का हाल किया हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ को भी वैसे ही आप कर रहे हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ धर्मांतरण की आग में जल रहा है, आप उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। आपके मन में ऐसा लगता है कि धर्मांतरित होने के बाद ईसाई मिशनरी आपको ही ओढ़ देंगे, परंतु छत्तीसगढ़ को छोड़ मैं जिस प्रांतों की बात कर रहा हूं उस प्रांतों में आपकी कितनी उपस्थिति है वो आप भी स्वयं जानते हैं। हिंदू रहेगा तभी आप वोट मिलेगा, अन्यथा आप भी जैसे इस देश के अंदर से आपकी शून्यता दिखती जा रही है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। हम चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में आप रहें। चलिए शशि भगत जी, ये तो गंभीर आरोप है, अगर धर्म का आप लोग पक्ष नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। कई जगह ऐसा रिकॉर्ड भी देखने को मिला है कि इस वजह से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है कि वो धर्म के साथ नहीं खड़ा हुआ और इसलिए दूसरे पक्ष में धर्म के लोग चले गए। देखिए भाई साहब का आरोप को मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एक हद तब तक मानता हूं जब तक ये कोई पॉजिटिविटी या रचनात्मक कार्यों की तरफ जाता है, धार्मिक रीति रिवाज और ईश्वर के पास तक जो भावनाएं पहुंचाता है, हमारी जो अंतरात्मा को पहुंचाता है। लेकिन ये केवल दंगा करे, उस नाम से धर्म के नाम पे तोड़फोड़ करे, ये तो मचाए, ये सारी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिसमेंटेन होने तक आगे बढ़ते रहे, ये बात ठीक नहीं है। रहा सवाल धर्मांतरण के विषय में, कहता हूं उत्तर पूर्वी राज्यों के जैसा की बात करते हैं तो हम इसमें बिल्कुल ही नहीं चाहते कि हिंदुत्व के नाम से बीजेपी सेंट्रलाइज करना चाहती है। कांग्रेस इस बात को कभी नहीं मानती कि धर्म के आधार पे वोट मिलता है, धर्म के आधार पे नहीं बल्कि विकास और महंगाई के आधार पे चर्चा करनी चाहिए इस पे, और ना कि किसी और पे वोट मांगना चाहिए। ये जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये कलयुगी अमृत काल के मंथन से जैसे अडानी निकले हैं, इन सब का भय भारतीय जनता पार्टी को हो रखा है, इसलिए धर्म के नाम पे सेंट्रलाइज करके सरकार बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार इस बात को जानती है, उनके पास भी ये सूचनाएं पहुंची है। ये कभी कामयाब नहीं होंगे धर्म की नाम पे लेके, क्योंकि भगवान श्री राम जी को छल करके आप राज करेंगे ऐसा संभव नहीं है। साइनिंग इंडिया के नाम से, हिंदी और हिंदुस्तान के नाम से श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के जमाने में ये बहुत बार प्रयास करने का चूक कर चुके हैं और इनका प्रयास कभी सफल नहीं होने वाला। कृष्णदास जी, ये कांग्रेस की हमेशा से एक तरीके से आरोप रहा है कि इन सब बातों को दूर रखा जाए, राजनीति से धर्म अपना काम करता रहे, राजनीति अपना काम करता रहे, लेकिन अब उन्हीं मुद्दों को आगे रखकर लड़ाई लड़ी जा रही है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग होना या यात्रा करना, उस यात्रा में संतों का आना, संतों में बीजेपी के लोग भी शामिल होंगे, एक मैसेज देने की कोशिश है। तो जो अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया धर्म के मामले में वोट करना, वो शायद अब करने की कोशिश होगी, उसी कोशिश के रूप में इसे देखा जाए। ये कांग्रेस भी देख रही है इसे उस राजनीतिक चश्मे से।
देखिए मोहन जी, मैंने जैसे बोला कि सिर्फ हिंदुत्व कार्ड छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखें तो कांग्रेस की सरकार जो 1956 में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने नियोगी कमीशन बैठाया था, उसका आशय यही था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं से धर्मांतरण एक बड़ा विषय था और उसके कारण ही पंडित रविशंकर शुक्ला जी को ये नियोगी आयोग बैठाना पड़ा। और उनका हालांकि दुर्भाग्य से उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं से बहुत छत्तीसगढ़ के लिए प्रभावी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद को एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसको वो भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं से इसका राजनीतिक लाभ उठाने की भी प्रयास करेंगे। नहीं, असर होगा क्या इसका? बिल्कुल होगा। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि ये दो वर्ग हैं जो धर्मांतरण से प्रभावित होते हैं। एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हम आदिवासी समाज के जो लोग हैं, और दूसरा एससी जो शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक है। तो ये कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोग जो हैं वो धर्मांतरण से प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये विषय उनके बीच में, अगर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या और कोई दूसरे संगठन प्रभावी तरीके से अगर लेके जाते हैं तो मोहन जी जरूर इसका कहीं ना कहीं से आपको प्रभाव दिखेगा। तो असर होगा शायद, इसीलिए इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी, सियासत गर्म है। एक बार दोनों प्रवक्ताओं के रुख कर लेते हैं। शशि भगत जी, असर तो होगा, अब आप लोग इसका काट क्या निकालेंगे? धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है, उसके जवाब में ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, यात्राएं नहीं निकलेंगी। लेकिन आप लोग के पास क्या जवाब है इन सब बातों का? कैसे इसको डिफेंड करेंगे? विकास के मुद्दे से अलग हटकर ये चर्चा होने लग गई है। अब बस्तर की जनता हो या जसपुर की जनता हो, बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा लेकर सामने आती है जिसपे एक वर्ग विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग सेंट्रलाइज हो जाए, तो उनका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। बस्तर के अंदर इस चीज का विरोध चालू हो गया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अब वो छल करने की स्थिति में, छलाजे जाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं। दो जगह ये बात देखें, भानु प्रतापपुर में कैसे उम्मीदवार का आना हुआ था। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके उम्मीदवारों के अंदर खोखलेपन को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी कामयाब कभी इसमें नहीं हो पाएगी और कांग्रेस हमेशा जीतती थी। आप लोग क्या करेंगे? ये यात्रा जब होगी तो क्या आप लोगों की ओर से भी कोई जवाबी तैयारी है क्या इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल इसको हम लोग देखेंगे। सम्मान पूर्वक यदि निकलता है तो उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। यदि उसमें कोई भी ऐसी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर को बाधित करने की स्थिति पैदा करती है या फिर ऐसी कोई स्थिति आए जिसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता मांग करे, तो उसके अनुरूप बिल्कुल भूपेश बघेल जी की सरकार उस पर अमल करेगी, काम करेगी। इसमें ये आश्वस्त करता हूं जी। चलिए घनश्याम जी, ये यात्रा तो कांग्रेस जो नजरिए से देखती है वो देख रही है, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई कोशिश होगी कि राजनीतिकरण मत हो? आप लोग यात्रा करिए, आप लोग का संगठन भी गैर राजनीतिक है, राजनीतिकरण ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसमें भाजपा के लोग आ जाएंगे तो मैसेज चला जाएगा फिर। निश्चित तौर पर यह यात्रा पूर्ण रूप से, हम पूर्व से कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा है। किसी भी तरीके से इसको राजनीतिक चश्मा लगाकर ना देखा जाए, ना कांग्रेस ना भाजपा। क्यों पता नहीं, ये यात्रा का जैसे ही विषय आया, शुरू से यही बात चल रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए संपूर्ण संत समाज ने यह तय किया है कि सिर्फ और सिर्फ दलित वर्गों के जो हमारे बंधु हैं वहां रहते हैं, उनके पास में जाना, उनसे संपर्क करना, उनको अपने गले लगाना, और सबको निमंत्रण दिया गया है। कोई भी पार्टी का सांसद हो, कोई भी पार्टी का विधायक हो, सब उस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी एक दल के, कोई भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी आए और बाकी को बाध्यता है, ऐसी नहीं है। यह सनातन की संत यात्रा है, इसमें सारे लोगों का स्वागत होगा, सारे लोग उस संत यात्रा में चल सकते हैं। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। सारे लोग तो चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से निकालने के पीछे क्या मकसद है? हम देख रहे हैं कि बमलेश्वरी से, दंतेश्वरी से, चारों दिशाओं से ये यात्रा आएगी। इसके पीछे क्या लॉजिक दिया आप लोग ने? छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे 4 शक्तिपीठ माताओं के मंदिर है, उसी को केंद्र मान करके ये चारों यात्राएं निकल रही है। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का भ्रमण हो सके, उस हिसाब से उस योजना, वैसी योजना बनाई गई है। एक छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे, विकास खंडों में यह यात्रा होकर के 17 मार्च को रायपुर पहुंचेगी यात्रा, और 19 तारीख को एक धर्म सभा होगी संतों के द्वारा। उसमें क्या होगा? धर्म सभा में प्रस्ताव पास होगा क्या?
धर्मसभा में संतों के द्वारा, जो इस देश के अंदर में 80% हिंदू आबादी रहता है, हम संतों की मांग है, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की भी मांग है कि अब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर में तभी खुशहाली आ पाएगी, तभी धर्मांतरण, तभी लव जिहाद रुक पाएगा, जब यह देश हिंदू राष्ट्र और राम राज बन पाएगा। आपके पास आएंगे भगत जी, लेकिन सिंह साहब क्या इत्तेफाक रखते हैं कि आप इस तरीके की मांगों का कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बाकी 4 अलग अलग एजेंडे हैं, गौ हत्या और बाकी चीजें भी हैं, पर प्रमुख एजेंडा तो यही है, क्या बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि किसी भी गुप्त एजेंडे का समर्थन नहीं करती है, जैसा कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस के अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे, शशि भगत जी, कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा तो हम मतलब उसका प्रतिरोध करेंगे। अरे सांप्रदायिक सद्भाव कौन बिगाड़ रहा है पता है? भूपेश बघेल के पिताश्री बिगाड़ रहे हैं। वो हमेशा आए बाएं हिंदू संप्रदाय के लिए बोलते हैं, कभी उनको दम है गिरफ्तार करने का शशि भगत जी, तो गिरफ्तार करके बताइए। मुंगेली की एक घटना बता रहा हूं मैं, जहां पर एक आदिवासी समय कम है, समय कम है, भगत जी जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, मृत संस्कार हुआ तो उसके बड़े छोटे बेटे ने दबाव में कोई बहुए लेके उसका दाह संस्कार, आप लोग ये बात बोलते हैं कि इससे धर्म से दूर रहना चाहिए, ये सारी चीजें क्यों आती है, उसको पहले सुधार करने की आवश्यकता है, इस बात को आप भी समझिए। सुनिए, बस्तर में पुलिस के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी, बस्तर सिंह साहब जवाब मान दीजिए, वहाँ पर धर्मांतरण बड़े स्तर पे हो रहा है। भूपेश सरकार ने धर्मांतरण का काट है ये यात्रा कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में चर्चे जितने बने हैं, आप जांच करवा लीजिए उसका। स्तर में धर्मांतरण, मैं एक बात कहता हूँ, धर्मांतरण में सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में न हुआ हो तो न बोले। आप स्पष्ट रूप से डीलिस्टिंग जैसा मुद्दा करते हैं, हवा बनाने के लिए डीलिस्टिंग जैसे मुद्दा उठाते हैं। डीलिस्टिंग करने का पावर अगर किसी को है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो डीलिस्टिंग की पावर जो है आपको उसका इस्तेमाल करते हुए करिए। छत्तीसगढ़ में इसके नाम पे चलिए ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, और हम इंतजार करेंगे जब ये यात्रा शुरू होगी और समापन होगी तो क्या कुछ होगा। लेकिन इस पूरी यात्रा के आगाज के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इस सियासत को गर्म कर दिया गया है कि क्या धर्मांतरण के मुद्दे के जवाब में हिंदुआंतरण यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदू देश के मुद्दे पर ये बीजेपी की लाइन चल रही है, और क्या इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान होगा, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए TV24, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।